आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपने प्रश्नावली 3.3 में समांतर चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया था। समांतर चतुर्भुज के प्रमुख हथियार या गणित की भाषा में उसके प्रमुख गुण एक बार फिर से बता देता हूं। आमने सामने की भुजाएं समान होती, देखो पहले बात, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, आमने सामने के कोण समान होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज। ये अब पढ़ते हैं समचतुर्भुज। मैं इसकी अंग्रेजी आप लिख दो बच्चों, इसको बोलते हैं रोम्बस, RHO। इनको अंग्रेजी में भी याद करना, एक तो आपका फ्री में अंग्रेजी रोम्बस, अंग्रेजी की वोकेबुलरी सुधर जाएगी। रोम्बस ये साथ में याद करना बच्चों, बड़ी कक्षा में जब आप पढ़ेंगे तो रोम्बस, रेक्टेंगल, वहाँ स्कूल में कॉलेज में लेक्चरर इसको सम चतुर्भुज नहीं बोलेगा, इसको रोम्बस ही बोलेगा। आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं रही, चार ही तो है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। हाँ, तो अब विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज, यानी मैं बोलूं ये 1 2 3, ये तीन जो है ये वाले, ये एक तरह के समांतर चतुर्भुज ही है। यानी इनमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण मौजूद हैं। मैंने यहाँ आपके लिए चित्र बना दिया, ये समचतुर्भुज है, ये आयत है और ये वर्ग है। ठीक है बच्चों, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। आप देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण, ये जब तीनों ही एक समांतर चतुर्भुज का कोई प्रकार ही है, तो समांतर चतुर्भुज के तमाम गुण इनमें होते हैं। फिर इनमें एक एक दो दो गुण एक्स्ट्रा होते हैं, अलग से होते हैं। अब समचतुर्भुज नाम है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें, ये मैं लिख देता हूं, जिसमें मैं बाद में लिखूंगा, जिसमें सारी भुजाएं समान, बस। और दूसरी चीज, विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मैं यहाँ आगे विकर्ण बनाऊं, मैं विकर्ण बनाऊं, तो समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण समद्विभाजित तो होंगे ही होंगे, लेकिन जहां पे ये आपस में कटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90, ये 90, 90, सब 90 90 का बनेगा। ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बराबर ये है और ये बराबर ये। विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आमने सामने की भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजा समांतर भी है, आमने सामने के कोण भी समान होता है, आसन कोण भी संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इनमें होते हैं। तो ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अब आ जाओ आयत के अंदर। आयत में भी, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री में वापस लिख दूंगा, अभी जो मैंने बोला वो लिखूंगा। इसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा समांतर, ये समांतर चतुर्भुज तो है ही, बोलो आमने सामने भुजा समांतर तो है, बराबर भी है, आमने सामने कोण भी बराबर है, लेकिन जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, हर कोण 90 डिग्री का होगा, समान होता है, 90 90 90। ठीक है, और अब देखो मैं इनके विकर्ण खींचता हूं। विकर्ण का आप कई बार भूल जाओ तो विकर्ण वापस खींच के पता कर लेना। सभी के विकर्ण मैं पहले ही खींच देता हूं आपके लिए। बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, बड़े काम की चीजें, आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। विकर्ण समद्विभाजित तो सभी में होते हैं, क्योंकि ये सभी एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे मान लो ओ पर कटा, ये बराबर ये, और ये आपस में टुकड़ा बराबर। समद्विभाजित तो सब हो गए, समद्विभाजित तो सब होते ही हैं। ठीक है, ये मान लो ओ पर कट गया। अच्छा, ये आपको लग रहा है 90 डिग्री का कोण है? नहीं, 90 डिग्री का कोण क्या होता है पता है? मालूम है? जैसे बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हमारे कमरे का कॉर्नर है, कोना है, आपकी किताब का कोई कोना हो गया। ये किताब जो है ना, ये किताब का ये 90 डिग्री का कोण, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो आप, इसका हर कोण 90 डिग्री का होगा, हर कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक चीज इसमें, इसके विकर्ण की लंबाई समान होती है। विकर्ण
आप माप लेंगे ना, आप इसको मापेंगे तो मुझे ये लग रहा है ये 30 सेंटीमीटर इधर भी, ये भी 30 सेंटीमीटर। इसमें विकर्ण समान नहीं होते, इसमें ये वाला विकर्ण AC लंबा है और BD छोटा है। ये तो हो गया, ठीक है। विकर्ण प्रत्येक कोण 90 डिग्री और विकर्ण की लंबाई समान होती है। यहां 90 डिग्री कोण नहीं बनता, जरूरी नहीं। इसमें क्या है, ये भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, या मैं बोलूं ये समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। सारी भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और आप देखेंगे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का बना और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण 90 डिग्री कटा यहाँ पे और सारे विकर्ण समान भी होते हैं। ये देखो, इसको नापेंगे आयत में, देखो किस किस में समान है, ये इसमें ये बराबर है, ये बराबर। आयत में विकर्ण समान, वर्ग में भी विकर्ण समान, ठीक है। ये कुछ चीजें देखना, आप मैं वापस बता दूं एक बार आपके लिए। पहले मैं ये सारी चीजें लिख देता हूं, ठीक। आप वीडियो को पॉज करो, लिखो ये 3 चीजें, समचतुर्भुज, आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल, 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 और वर्ग को स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग पढ़ते हैं ना, आप लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो 5वां 6ठा पार्ट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर। पहले मैं लिख देता हूं, फिर वापस समझाता हूं इस चीज को। अब एक बार वापस देख लो बच्चों, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन इनमें आपका ये 3 चीजें हैं, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। वापस देख लो, ये सभी समांतर चतुर्भुज, मैं फिर से बोल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज तो है ही। समांतर चतुर्भुज के तमाम गुण इनमें मौजूद होते हैं। आमने सामने भुजाएं समांतर, समान, आमने सामने का कोण भी समान, विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो सब होता ही होता है, इसके अलावा ये इनमें गुण है। ये फिर वापस विकर्ण लंब समद्विभाजक, मैंने बात बता दिया, यानी समद्विभाजक मतलब समान 2 टुकड़े करते हैं। और ये लंब वर्ड आ गया, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण। ये क्या देखो आप, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना, ये 90 है कि नहीं है। दोनों विकर्ण समान है, माप लो, जितना ये उतना ये विकर्ण भी समान, ये बात क्लियर होगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है, सारी भुजाएं समान, समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं समान भी है, सारे कोण 90 डिग्री का है। और फिर जब बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा तो ये देखो, विकर्ण भी समान होते हैं, विकर्ण भी लंबाई समान है, दोनों विकर्ण समान और दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर से ध्यान रख लो बच्चों। अब मैं बताऊं किस किस में विकर्ण समान होते हैं, आयत में और वर्ग में। दोनों विकर्ण समान है ना, आयत और वर्ग में विकर्ण समान होते हैं। हमारे घर में जो कमरे बने होते हैं वो या तो वर्गाकार होते हैं या आयताकार होते हैं, तो उनके विकर्ण तो समान ही होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा समांतर चतुर्भुज है जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं? तो ये ऐसा, एक तो ये हो गया समचतुर्भुज और दूसरा वर्ग हो गया। चारों भुजाएं समान होगी तभी विकर्ण 90 डिग्री पे काटता। ये 3 चीजें क्लियर होगी। अब मैं पतंग और समलंब चतुर्भुज को फिर से बता देता हूं, इनकी अंग्रेजी याद करना। स्क्वायर मीन्स वर्ग, रेक्टेंगल मीन्स आयत, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। ये वीडियो को पॉज करके आप किसी नोटबुक में लिख लो, अच्छे से अक्षरों में लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, आराम से लिख लो इसको। मैं मिटाऊंगा इधर वाला, फिर मैं अभी पतंग और समलंब चतुर्भुज समझाऊंगा। वैसे आपने 3.3 में पढ़ाई था इसके बारे में, फिर भी एक बार बता दे तो इसमें क्या फर्क होता है। चलिए अब पतंग और समलंब चतुर्भुज का भी अध्ययन कर लेते हैं। आपको मैं पहले तो बता दूं, कोई भी चीज समचतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में क्या होता है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। समचतुर्भुज में सीधा सारी भुजाएं समान बनाना, फिर देखना यार उसके विकर्ण बराबर होते हैं नहीं होते। आयत 90 डिग्री का आमने सामने बना, वर्ग में सारी भुजाएं समान। अब मैं यहां लौट के आता हूं, एक पतंग में आप देखिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, अंग्रेजी में पेयर बोलते हैं। मतलब ये AB और BC समान है और AD और CD समान है, तो अलग अलग आसन भुजाओं के 2 समान युग्म होते हैं। ये आसन भुजाएं, ये आसन भुजाएं आपस में 2 जोड़े समान है। ये पतंग होती है।
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब मैं विकर्ण आमने वाली इनको मिला दूं और इसको मैं अगर मिला दूं तो देखो ये विकर्ण इसके बराबर हो गया, समझ में आया नहीं, और ये वाला इसके नहीं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि क्या करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। लिखना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, बस 90 डिग्री पर काटते हैं, बराबर नहीं होते। बस चित्र बनाना याद है, 90 डिग्री बराबर नहीं होते। एक विकर्ण बराबर हो जाएगा, ये वाला एक विकर्ण के आधे टुकड़े हो जाएंगे, बाकी दूसरा विकर्ण देखो ये तो लंबा हो गया ना, ठीक है। मैं अगर वो लिख दूं, यहाँ ओसी और ओए बराबर है लेकिन बीओ और ओडी बराबर नहीं। अच्छा, ये छोटा वाला विकर्ण आप यहां देख रहे हैं बराबर टुकड़े हो गए, तो आप देख सकते हैं ये जो कोण ए है ना, कोण ए और कोण सी भी बराबर है, लेकिन कोण बी और कोण डी बराबर नहीं। ये पता नहीं, ज्यादा आपको कोई पूछता नहीं, फिर भी याद कर लो। अब समलंब चतुर्भुज, इसका मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, सिर्फ एक जोड़ा। यहां पे कौन है, यहां पे देखिए बच्चों, एस आर समांतर है पी क्यू के सिर्फ, तो ये समांतर एस आर और ये दोनों समांतर है, बराबर दूरी है, परंतु एस पी और आर क्यू समांतर नहीं है। अच्छा, जब ये समांतर होता है ना, ध्यान रखना बच्चों, मान लो एस आर और पी क्यू समांतर है, तो मैं अगर आर क्यू को तिर्यक रेखा मान लूं तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ है। तो यहां एस प्लस पी, यहां पे मैं बताऊंगा वापस, तो एंगल एस और एंगल पी, ये कोण एस प्लस कोण पी ये होगा 180 डिग्री, और कोण आर प्लस कोण क्यू ये भी 180 डिग्री होगा। ये नोट कर लो, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा का काम करता है, मैंने पहले ही बताया था बच्चों, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण का योग 180, या फिर इधर वाला मिला के 180 होता है, ध्यान रखना। तो मैं ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट के एक तरफ के दोनों तिर्यक रेखा के एक तरफ के दोनों अंदर वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां पर ये आर क्यू तिर्यक रेखा थी, इनके दोनों इधर वालों का कोण 180 डिग्री। तो ये तो खुद खास चीजें थी, आप इसको आराम से समझ लो। वीडियो को अगर आपने जितना भी हुआ अगर समझ में, एक बार फिर से वापस देख लो, फिर आप प्रश्नावली करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में, दो प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल ये रहा, आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। यहां आपको ये पूछना है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। मैं किताब में से भी पढ़ रहा हूं, उसके पहले आपको मैं वापस एक बार चित्र बना के, मैंने ये समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, समलंब चतुर्भुज के चित्र में आपके सामने बना रखा है। आपको परीक्षा में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप रफ में बना के, क्योंकि ये आपको हर बताने थी, कहीं पे भी कुछ भी चीज भूल गए तो एक चित्र बनाओ और देख लो कि वो सही है, इसकी बातें या गलत है। तो ये सारे 1 2 3 ये 3 ऐसे हैं समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इनमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण मौजूद है। मतलब इनमें आमने सामने भुजा समान, आमने सामने के कोण भी समान, आसन कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, इनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। ये तो उनके गुण हैं, प्लस इनके अलग से कुछ गुण आपको अभी मैंने पढ़ा दिए। तो पहला कथन ए में लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये देखो, आयत ऐसा है क्या, सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, वर्ग में सारी भुजाएं समान होती है, तो लेकिन आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो पहला भाग असत्य, ये झूठा है, आप कोशिश करो। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें है कि नहीं, बोलो, है ना? तो ये सत्य है, ये सत्य घटना है, सत्य बात है, सत्य कथन है। सी में क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये वर्ग रहा। ये समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं समान है ना इसमें। और आयत की विशेषता, आयत में क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने भुजा समान।
तो आमने सामने भुजा इसमें है ना, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी सारे लक्षण इसमें है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, ये भी सत्य है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। अच्छा, डी में क्या लिखा है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग, भाई ये जो मैं बता रहा हूं, ये 3, ये सारे समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात असत्य है। ये बोल रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, नहीं होते हैं ना, इसलिए इसकी बात गलत है। अच्छा, ई में क्या है? सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती। सभी पतंग में सारी भुजाएं समान का होती है। सम चतुर्भुज वो होता है जिसमें सारी भुजाएं समान होती है। तो सभी पतंगे सम चतुर्भुज नहीं होती, ये बात भी गलत, ये कथन उसका असत्य है। ओके, एफ में क्या लिखा है? सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। पतंग की क्या विशेषता है? ये पड़ोस का 2 जोड़ा, ये जोड़ा इसके बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर। तो सभी पतंग क्या बोल रही है? कौन सा एफ वाला? सभी सम चतुर्भुज, कौन सा हो गया? सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, तो इसमें ये जोड़ा इसके बराबर है, ये जोड़ा इसके बराबर है ना, तो ये बात सत्य है। मतलब सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होते, ये बात ध्यान रखो। एफ के बाद में हमारा जी है, एच 2 बच गया। अच्छा, जी में क्या लिखा है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जी में सभी समांतर चतुर्भुज। अब समलंब में क्या है? ये देखो, ये समांतर है नहीं है? तो अच्छा, सभी समांतर चतुर्भुज हो गया थे। समांतर आमने सामने का जोड़ा, ये और ये समांतर है कि नहीं बोलो? तो ये सत्य है। दूसरे की बात ही क्यों करते हो? ठीक है ना, ये जोड़ा समांतर है, आपको कम से कम एक जोड़ा समांतर चाहिए। नंबर एच में सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग भी, ये भी सत्य है। समलंब का मतलब आमने सामने का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो इसका एक जोड़ा समांतर है ना, अरे दूसरा है तो अच्छी बात है ना। तो ये आपका सवाल नंबर 1 था, इसको नोट कर लो आप बढ़िया सा। परीक्षा में चित्र बनाने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर आ गया, दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहा है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। अब यहां देखिए, अब चारों भुजाएं बराबर लंबाई की कहां कहां है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। समझ में आया? एक तो हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होगा एक तो, और दूसरा कौन होगा रे? दूसरा हो जाएगा वर्ग। ओके, अब क्या बोल रहा है? सभी चारों कोण समकोण हो। चारों कोण समकोण, ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। एक तो आयत है और दूसरा है वर्ग। बस ये 2 ही ऐसे हैं, आयत और वर्ग में सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, और सम चतुर्भुज और वर्ग में तमाम भुजाएं, सारी भुजाएं समान होती है। समझ में आया क्या? इधर सबको आया भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत आसान है, सब लोग कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, कर लो। तीसरा सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। यहां लिख भी रखा है, मैंने इसके उत्तर भी लिख दिया, पहले मैं आपको बताऊं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है? तो मैंने ये चित्र आपके सामने मैंने बना रखे। एक वर्ग ये पड़ा, ये वर्ग चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती, इसलिए वो चतुर्भुज है। दूसरा बोला वो एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसमें आमने सामने एक भुजा समांतर होती है। तो आप बोल दो यार, वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखो, ये तीनों है ना, ये 1 2 3, ये समांतर चतुर्भुज ही है। ये समांतर चतुर्भुजों के प्रकार है। तीसरा, वो एक सम चतुर्भुज क्यों है? सम चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसमें सारी भुजाएं समान है। एक वर्ग में सारी भुजा समान होती है, सारे कोण समान होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, सारे विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल देना क्योंकि सारी भुजाएं समान है इसलिए वो सम चतुर्भुज है। ये भी हो गया।
तो चौथा वो आयत क्यों है? आयत किसको बोलते हैं? जिस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो आप बोल देना यार, क्योंकि ये है ना, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका आसान से समझ में आ गया। चित्र बनाना याद रख लो, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। फिर कुछ भी भूल गए, चित्र बनाना याद आ जाएगा। यार इसमें देखो विकर्ण समान नहीं होते, लंबा होता है, इसमें विकर्ण समान होंगे, इसमें विकर्ण समान होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, मैंने कहा ना बच्चों, ये 1-1 मिनट के क्वेश्चन है आपके लिए। 1-1 मिनट के आप चुटकियों में इनके उत्तर दे सकते हैं। दे रहे हो ना? चौथे में एक समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण तो समांतर चतुर्भुज सभी में, तो आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। मैं पहले बता देता हूं विकर्ण किस किस में करते हैं। समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, आयत में और वर्ग में। हो गया? सभी में एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब यहां पे इसमें समचतुर्भुज में और वर्ग में। अभी भी आपने पढ़ा, आप विकर्ण खींच के देख लो। विकर्ण बराबर हो, बराबर किस किस में यहां पता लग जाएगा ना। ये जिनमें 90 डिग्री है सभी कोण इसमें आयत और वर्ग में होते हैं। बस ये आप लिख लो। ये लो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित तो सारे समांतर चतुर्भुजों में करते ही हैं। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज खुद ये और ये। दूसरे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक उन्हीं में करते हैं जिनकी सारी भुजाएं समान हो। तो आप यार खींचेंगे ना, यहाँ पे पता लग जाएगा एक समचतुर्भुज में और वर्ग में। समचतुर्भुज सारी भुजाएं समान हो तो 90 डिग्री पे कटता है। और विकर्ण बराबर इसमें होता है। आयत में आप नाप लो खींच के, और वर्ग हो रहा है। ठीक, ये हो गया तीनों। इसको लिख लो आप बढ़िया सा। सवाल नंबर 5 ये रहा आपके सामने, यहां लिखा है और मैं यहां पढ़ रहा हूं। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज बच्चों आपने पढ़ा है। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल उसको बोलते हैं। समभुज किसको, उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं? विकर्ण। अगर किसी का कोई एक विकर्ण उसके बाहरी भाग में तो उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। तो यहां पर इसके दो ही विकर्ण में अगर विकर्ण यहां खींच दूं, ये एक विकर्ण यहां खींच दिया मैंने, तो यहां हम बोलेंगे क्योंकि इसके दोनों ही विकर्ण अंदर हैं, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण यहां लिख देना आप अभ्यंतर में होते हैं। अभ्यंतर मतलब अंदर वाला भाग, अंदर अभ्यंतर में होते हैं। ये लिख दो आप। बस ये कोई खास नहीं, आपको पहले से पता। इसलिए ये उत्तल, इसलिए क्या चीज है? उत्तल चतुर्भुज, उत्तल। ठीक है, इसको लिखो बनावट। छोटे छोटे सवाल है। आखिरी सवाल, छठा सवाल ये रहा आपके सामने। बना रखा है, चित्र भी बना रखा मैंने, बना दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये B पर 90 डिग्री का कोण है पूरा ये वाला। और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु। मान लो ये समकोण B है, B के सामने का। मैं देखो पहले इतना ही बनाना, ये ABC समझ में आया बच्चों? ठीक है। और इसके सामने की भुजा ये कोण B के समकोण के सामने की भुजा AC है, इसका मध्य बिंदु O ले लिया इसने। अब ये बोल रहा बताओ कैसे O, ये जो O है A, B और C से समान दूरी पर, यानी ये दूरी समान कैसे है, ये आप कैसे करेंगे बताओ बच्चों? ठीक है, मैं बता देता हूं। ऐसा हम क्या करेंगे, पहले लिखना, बाद में मैं बताऊंगा। AB के समांतर CD हमने खींच लिया और BC के समांतर AD खींच लिया। तो अब AB और CD समांतर है, BC और AD समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये,
बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये सब बराबर है। ओके बच्चों, अब समांतर चतुर्भुज है, मैं तो बोलूंगा ये एक आयत भी है, ठीक है। तो अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं ओ विकर्ण एसी का मध्य बिंदु है। तो ये मैं आपको, अच्छा ये चीज याद भी रहना, बड़ी बड़ी क्लासेस में कभी भी एक समकोण त्रिभुज आपके लिए होगा, समकोण त्रिभुज का मध्य बिंदु जो होगा, मतलब ये दूरियां सब समान होगी, ठीक है। ये दूरी सब, मतलब वही ये वाला, ठीक है। ये और ये, इसको मैं अभी लिखा देता हूं। ये चीज लिख लो बच्चों, AD और BC समांतर, AD और BC समांतर, AD और BC समांतर, और AB तथा ये कौन है, AD BC समांतर, और AB तथा DC, यहां लिखो AB समांतर DC, आमने सामने की दो भुजाएं समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन एक कोण 90 डिग्री हो गया, समांतर चतुर्भुज में ये 90 तो सामने का 90 होगा। अब ये प्लस ये पड़ोसियों का 180, 90 अकेला, तो C भी 90 हो गया। मतलब एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 का होगा तो बाकी भी 90 के ही होंगे। तो अतः ABCD एक आयत हो गया। अब बच्चों आयत में दोनों विकर्ण समान होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित भी करते हैं, यानी AC और BD बराबर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, और आपस में बराबर टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा 3 का बराबर हुआ नहीं हो, पहले तो खुद बराबर है, फिर आधे आधे टुकड़े हो गए, तो 4 टुकड़े बराबर होंगे। इसलिए OAC तथा BD का मध्य बिंदु, हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD तो पूछा नहीं, यानी कह रहा है कि O की दूरी A, B तथा C से समान है। ये हमारे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर था, और ये कोई खास आने का संभावना कम है बच्चों। ये आपकी प्रश्नावली 3.4 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।